हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज y-7 एंड देयर एलसीएम इज y की 3 माइनस 10y² प्लस 10y प्लस 70। एचसीएफ आपको ये दे दिया है y-7 और ये आपका बेटा एचसीएफ आ गया, ये आ गया एलसीएम। वो कह रहा है इफ़ वन ऑफ देम इज y² -5 है -45 करे दो पोलिनोमियल है जिनका एचसीएफ y-7 है, एलसीएम आपके पास ये दे दिया, उसमें से एक पोलिनोमियल उसने आपको दे दिया, फाइंड कर रहा है अदर करने, यानी कि ये पी ऑफ एक्स उसने दे दिया और क्यू ऑफ एक्स वो आपको कह रहा है फाइंड करे। ये आपका एचसीएफ आ गया और ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। चलिए जो पहले जो गिवन है वो लिखे। एचसीएफ आपके पास है यहाँ पे y-7, एलसीएम आपके पास गिवन है y की 3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। एक पोलिनोमियल उसने पी ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है y की स्क्वायर -5y माइनस 14 और क्या कह रहा है क्यू ऑफ एक्स आपने क्या करना है, मुझे फाइंड करके देना है। इसके लिए आप लोगों ने ये एक रिलेशन याद रखना है, relation between HCF and LCM. The relationship between HCF and LCM can be expressed by, दोनों का रिलेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि इन दो HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, P of x मल्टीप्लाई बाय Q of x। P of x फर्स्ट पोलिनोमियल, Q of x सेकेंड पोलिनोमियल। ये दोनों का रिलेशन याद रखना है, ये बाजुकात आपके MCQs में भी पूछा जाता है। चले तो यहाँ पे अब हमने वही रिलेशन लिखना है कि जो चीज़ फाइंड करनी है ना वो बेशक इस साइड पे लिख लें। यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखे, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम लिख ले, कोई ऐसी हम लिख देते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ठीक हो गया। पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, ये है y की स्क्वायर -5y माइनस 14 और क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। एलसीएम है आपका y-7, एलसीएम है आपका y की 3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ये है। अब क्यू ऑफ एक्स चाहिए तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है रकम है वो आप उठा के यहाँ पे नीचे इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये आप लोगों ने जो रूल है जो कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ के आ पाते हैं, ये मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ हल कर लेंगे। चले यहाँ पे हम ज़रा डिवाइड करते हैं। y की 3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, ये दोनों डिवाइड ही हो रहे हैं ना आपस में, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसको अंदर रख ले, इसको बाहर रख ले, तो बाहर हमने लिखना है y² माइनस 5y माइनस 14। चल अब इनको हल करें। ये y की 2 है, ये y की 3 है, किस पे जाएगा, y की पावर 1 पे, तो करें y की 3 माइनस 5y² माइनस 14y। अब आपको पता है हमने पिछला क्वेश्चन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये वीडियो करने से पहले आप वो वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस से साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस करना है, ये प्लस माइनस हो गए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 निकाले आपने तो आपके रह गए -5y²। अब देखिए 4 प्लस 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 हो गया, 11 में 14 ऐड किए तो ये बन गया आपका 20, तो ये बन गया आपका 25y और आगे आ गया 70। अब किस पे करेंगे, अब हमने सिंपल -5 पे करना है। क्यों, क्योंकि अगर -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y² आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। माइनस 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 प्लस 25y माइनस माइनस प्लस 70। अब आपको जैसे पता है हम साइन चेंज करते होते हैं, ये ले हमने साइन चेंज कर दिया, ये सारे आपस में कर दिया गया, ये प्लस का ये माइनस का कर दिया, ये भी कट गया ये भी कट गया, आंसर क्या रह गया 0। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया है, ये आया है y-5। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्यू ऑफ एक्स
ये तो y माइनस 7 तो वैसे है, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आया, यहाँ पे आया y माइनस 5। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इनको आगे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y, ये माइनस पर प्लस 35, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। ये रहा आपका आंसर क्यू ऑफ एक्स का। और ये होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ है। इजी क्वेश्चन है, बस आपने ये रिलेशन याद रखना है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एम मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। अब अगला सवाल है, यहाँ पे देखें, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर, ये और एक ये दो आपको दे दिया उन्होंने एचसीएफ एचसीएफ, जबकि पी ऑफ एक्स वो आपको दे रहा है और क्यू ऑफ एक्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है। मैं इस फर्स्ट वाले को यहाँ पे ले लेती हूँ। गिवन डाटा में एचसीएफ आपके पास है 36 एक्स की 3 एक्स प्लस ए एक्स की 3 माइनस ए की 3, और एलसीएम आपके पास है यहाँ पे ये रहा एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स उसने खुद आपको दिया हुआ है, उसने क्या दिया है पी ऑफ एक्स आपको, पी ऑफ एक्स उसने दिया है आपको 4x स्क्वायर इंटू एक्स की क्यू माइनस ए की क्यू, और क्यू ऑफ एक्स वो आपको क्या कर रहा है कि आपने मुझे फाइंड करके देना है। ये देखिए, अब आपने ऊपर वाले रिलेशन यहाँ पे लिखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया था कि आप ई ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इधर भी लिख सकते हैं और ये उधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो क्यू ऑफ एक्स को इधर ही रहने दो और पी ऑफ एक्स को हम इधर ले आते हैं। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एच सी एफ है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम की वैल्यू आपको मैंने गिवन में बताई है क्या थी, वो एलसीएम है यहाँ पे एक्स की स्क्वायर एक्स माइनस से, एलसीएम है यहाँ पे 36 एक्स की 3 एक्स प्लस ए और एक्स की क्यू माइनस ए की क्यू, और पी ऑफ एक्स भी उसने आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स। चलें अब हम करते हैं इसको हल, ये लिख देते हैं। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस से 36, यहाँ पे आ जाएगा आगे एक्स की क्यूब, ये मतलब मार्केट से ले लिखते तो आपको पता चलेगा। ये रह गया एक्स प्लस ए और यहाँ पे है एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब ओवर 4x की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, आपका फार्मूला है। चले अब इसको कर दे हल, कैसे हल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल, ये एक्स माइनस ए इस एक्स माइनस ए के साथ हो गया कैंसिल, ये एक्स प्लस ए इस एक्स प्लस ए के साथ क्या गया, 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, क्या बचा 9, ये तो सारे हो गए कैंसिल। ये रह गया एक्स की 3 और यहाँ से रह गया एक्स की 3 माइनस ए की 3, यही चीज़ रहेगी आपके पास। तो ये है आपका क्यू ऑफ एक्स, ये सिंपल फाइंड करना था आपने, और तो कुछ भी नहीं था इसमें। चलें अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, एच सी एफ एंड एल सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। एच सी एफ एलसीएम दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करने को दे दिया, एच सी एफ और एलसीएम। एच सी एफ है एक्स प्लस ए 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें उसने आपको दी हैं। अब हमने वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल किसके इक्वल था, हमने अभी रिलेशन पढ़ा है एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। यहाँ पे
टू पोलिनोमियल प्रोडक्ट दे रहा है, एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, दूसरा क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो रिलेशन किसके इक्वल था, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एचसीएफ लिखे एक्स प्लस ए और फिर लिख दिया एलसीएम 12a² एक्स प्लस ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं 12 एक्स की स्क्र, ये देखिए एक्स प्लस है, ये भी एक्स प्लस ए, ये भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए का स्क्र और आगे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ये थी हमारी इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई हो। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा।